नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ, यूपी टेट का जो शॉर्ट नोटिस है, नोटिफिकेशन कह सकते हैं इसे, वो जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। आइए जानते हैं कि इस बार हमें क्या बदलाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो यूपी टेट है, यूपी टेट 2 स्तरों पर होता है, पहला स्तर और दूसरा स्तर, यानी कि एक प्राथमिक स्तर और एक उच्च प्राथमिक स्तर। जी हाँ, और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है 27 मार्च है। ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन, शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि 27 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होगा आपका, है ना। और 26 अप्रैल बच्चों अंतिम तिथि है और आप इस बार आवेदन में भी संशोधन कर सकते हैं। तो लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान करने के लिए जो है 1 मई से आपका पोर्टल ओपन होगा, 1 मई से। बाकी परीक्षा तिथि तो आपको पता ही है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। ध्यान रखिएगा। इस बार बदलाव क्या है, इस बार ओटीआर सिस्टम लाया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। और इसलिए पहले से ही बच्चों, है ना, 27 मार्च को तो आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। इसमें लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप लोग अपनी जितनी भी डिटेल है, चाहे वो आपका एजुकेशन से संबंधित हो कि हाई स्कूल में क्या रोल नंबर रहा है, क्या आपका प्रतिशत रहा है, कितने अंक रहे हैं, साथ ही साथ आपके पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी, माता का नाम, पिता का नाम, साथ ही साथ आपकी जन्म तिथि, ये सारी चीजें रहेंगी। विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित आयोग की उक्त वेबसाइट इतने पर आप यूपी टेट UPESSCORG OTR इंफॉर्मेशन पर जो है क्लिक करके देख के पढ़ सकते हैं। निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले, है ना, इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत ही 27 मार्च से प्रारंभ होने वाली जो आपकी आवेदन प्रक्रिया है उसमें आवेदन करें। यानी कि इन्होंने सीधे कह दिया है कि पहले आप पूरा फुल नोटिफिकेशन आप देखें, उसके बाद ही जो है आप अपना फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक तरीके से 20 मार्च से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी कि 20 मार्च से, और ये 20 मार्च का ही है ना, 20 मार्च का ही ये नोटिस भी है। आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, है ना, डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं यूपी टेट, यूपी वेबसाइट जो है आपका, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन, 1 मिनट हम अभी फिर से देख लेते हैं, UPTET.UPE, UPTET.UPTET. एक सेकेंड, डॉट लगा दे, फिर आपका UPE, एक सेकेंड रुकिए, आपका UPTET.UPESS सी। चलिए आइए देख लेते हैं। तो ये आपका आ चुका है वेबसाइट। आइए देख लेते हैं ओटीआर भरने का क्या आपका है। ये पूरा आ गया है, डॉक्यूमेंट है, ऐसे खुलेगा बच्चों, और ये पूरा विज्ञप्ति आपकी आ चुकी है। और निर्देशिक यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें पूरा, है ना, दिया भी है, और ये एक तरह से अभी शॉर्ट नोटिस है, ठीक है, आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और इसमें पूरा जैसे एक तरीके से अगर देखा जाए बच्चों, तो इसी वेबसाइट से आपको ओटीआर करना होगा, है ना, इसी वेबसाइट से जो है ओटीआर करना होगा। ये आप देख सकते हो, यहीं पर पूरा आपको ये, और ये ऑथेंटिक जानकारी है, और यहीं से आपको, है ना, विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और यहाँ है निर्देशी, क्या है, ये पूरी पुस्तिका है आपकी, है ना, आप इसी में जाकर के देख सकते हो कि हमें ओटीआर कैसे करना है, क्या करना है, हमें कैसे फोटो का पूरा वो चाहिए। तो इस बार आपका क्या क्या, सबसे पहले तो हम लोग फीस के बारे में देखेंगे, है ना, फीस के बारे में देखेंगे।
फीस में आपका आवेदन पहले पेपर का 1000 है, जैसा कि फीस बढ़ी नहीं, पूरी चर्चा में थी कि 1700 रुपए आपके हो जाएंगे, लेकिन बढ़ा नहीं। पेपर 2 के लिए 1000 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 है, 500 पेपर 2 के लिए है। दिव्यांग श्रेणी में 300 और ये 300 पेपर 2 के लिए है। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहला तो फी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और बाकी तो आप जानते ही हो कि प्राथमिक में बीएड वाले तो आपके सम्मिलित नहीं होंगे। पहले देखते हैं 1 से 5 हेतु जो आपकी आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता है वो क्या है। तो सबसे पहले तो वही बीटीसी है ना, 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए, यानी कि आपका बीटीसी होना चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, यानी कि आप ये देखो कि अंतिम वर्ष में जो रहे, ध्यान रखिएगा, पहले वर्ष में नहीं, अंतिम वर्ष का मतलब कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो या तो आप 3rd सेमेस्टर में रहें या 4th सेमेस्टर में रहें, और या तो आप उत्तीर्ण हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। तो मोटा मोटी तो आपका यही है। या फिर आपने क्या है, यहां तक कि इसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्व विज्ञात ये नहीं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय वर्षीय बीटीसी का अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, तो ये आपके इसमें भर सकते हैं फॉर्म। तो ये पूरा एक तरह से डिटेल नोटिस है स्टूडेंट्स। और कक्षा 6 से 8 में आप जानते हो कि बीटीसी वाले भी सम्मिलित होते हैं और बीएड वाले भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूरा आप देखो, पूरा यूपी टेट में है, और इसमें ये आप देखो पूरा यूपी टेट में ये किसके लिए है, तो वही आपके पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के, गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के। तो ये पूरा 150 का सेम टू सेम पहले जैसा आता था वैसे आपका है। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये पूरा का पूरा 150 प्रश्न है, 150 अंकों का। वही है कि 30 क्वेश्चन सीडीपी, 30 क्वेश्चन भाषा और 30 क्वेश्चन दूसरी भाषा और 60 प्रश्न आपके एसएसटी के, और या फिर आपके अगर आप साइंस वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग के हैं, तो आप इसमें जो है भर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, पूरा परीक्षा की अवधि पूरी 2.5 घंटे की है, एमसीक्यू ही होगा, 4 विकल्प होंगे, निगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है ना, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पत्र का जो माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, ठीक। तो इसमें मेरे हिसाब से तो इतने मानदंड है कि सारी चीजें पहले जैसी ही हैं, बहुत कुछ तो इसमें हमें बदलाव नहीं देखने को मिला। हाँ, लेकिन एक चीज का बदलाव है कि इस बार आपको ओटीआर करना है ना, ओटीआर करना है। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट्स, यही आपका बेसिक तौर पे है। तो इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है। हाँ, एक चीज है कि आपको इसमें ओटीआर करना है, बस इस बार नया यही आपको बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें आप ये हाँ, यही आपकी वेबसाइट है स्टूडेंट्स, और इसी वेबसाइट पर आप जा करके जो है आपका जो फॉर्म है वो भरना शुरू होगा, ठीक है। और बाकी हम ओटीआर को लेकर के एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ओटीआर को कैसे भरना है, क्या भरना है, वो हम आपका एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो लग जाइए अपनी तैयारी में स्टूडेंट्स, सारी चीजें पहले जैसी हैं, बस एक बार इस बार थोड़ा सा यही बदलाव है कि आपको ओटीआर करना होगा। पहले क्या होता था कि हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते थे फिर उसके बाद, लेकिन इस बार ओटीआर इसलिए करना होगा कि भविष्य में अगर शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आता है तो एक बार ओटीआर करने से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जितने फॉर्म हैं आप क्या करने लगोगे, पूरा है ना, मतलब बार बार रजिस्ट्रेशन करने की समस्या से आप दूर हो जाओगे।
तो ये है बच्चों, तो अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। बाकी मेरी 3 बजे पर्यावरण की क्लास चलती है। दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से यूपी टेट की तैयारी करने के लिए एक ही शुल्क में आप सुपर टेट, यूपी टेट और पूरे लगभग भारत में जितने टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लगभग एक ही शुल्क पर आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर कोर्सेज को पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 87501 पर अभी तो ऑफर भी है ना शुरू होने वाला है, तो आप 87501 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी टीचिंग का महापैक आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि लगभग भारत के सभी टीचिंग कोर्स को एक ही फीस में दृष्टि लर्निंग ऐप देना शुरू की है। तो चलिए मिलते हैं अगले इसमें OTR कैसे करें उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।